Good morning, students. Today we will do chapter number 1, part 2. 3 little pigs. 3 means 3, little छोटे, pigs सुअर. Pigs जानते हैं ना आप, ये पिंक, ब्लैक एंड ग्रे कलर में होते हैं और डर्टी एरियाज में रहते हैं. तो आज जो हम स्टोरी करने वाले हैं वो पिग्स से रिलेटेड है. 3 लिटिल पिग्स की स्टोरी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टोरी. Once there were 3 little pigs. Once एक बार there were 3 little pigs. एक बार 3 छोटे पिग्स थे. सोनू, मोनू एंड गोनू. उनके नाम थे सोनू, मोनू एंड गोनू. सोनू lived in a house of a straw. Sonu lived in a house of straw. Look in this picture. Sonu lived in a house of straw. Straw होती है जो भूसे का बना हुआ घर होता है, जिसको आप पराली भी बोल सकते हैं. ऐसे घर में रहता था. ओके. और मोनू lived in a house of sticks. मोनू स्टिक्स होती है लकड़ियाँ, लकड़ी के बने घर में रहता था. एक छोटी छोटी जो पतली पतली स्टिक्स होती हैं, वुडन लकड़ी की जो लकड़ियाँ ही होती हैं, वो उनको स्टिक्स बोलते हैं हम. उस घर में रहता था. ओके. गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. और गोनू ब्रिक्स से बने हुए घर में रहता था. ब्रिक्स होती हैं ईंटें. आजकल मोस्टली घर जो है जिसमें हम रहते हैं वो ब्रिक्स से ही बने होते हैं. ओके. One day a big bad wolf came to Sonu's house. एक दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा भेड़िया सोनू के घर आ जाता है. One day एक दिन a big big means बड़ा, bad means बुरा, wolf भेड़िया, came आना, to Sonu's house सोनू के घर पर. सोनू के घर कौन आ जाता है? एक बहुत बड़ा बुरा भेड़िया. वो मार के खा जाता था सबको. ठीक है, इसलिए वो बुरा था. He said, वो कहता है उसके घर पर आकर, वो क्या कहता है? I will huff and puff and I will blow your house down. I will huff and puff. Huff and puff means जब हम एक लंबी ब्रीथ लेकर फूंक मारते हैं उसको बोल सकते हैं हम huff and puff. Like इस टाइप से कि मैं इस तरह से फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा. तो देखो कितना बुरा भेड़िया है ना, वो किसी के घर को खराब करना चाहता है. So he huffed and he puffed and he blew the house down. उसके बाद वो जोर से ब्रीथ लेकर वो एक जोरदार हवा जो है फूंक मारता है उस घर पर, और वो जो घर है सोनू का वो उड़कर नीचे गिर जाता है. जैसा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं. देखो ये सारा हाउस यहाँ से उड़ गया ना, सारा तोड़ दिया इस बुरे वाले भेड़िए ने. तो ये बुरा भेड़िया है ना जो सबके घर को तोड़ देता है. नेक्स्ट आगे देखिए. जब सोनू का घर टूट जाता है तो सोनू क्या करता है? सोनू रेन टू मोनूज हाउस. सोनू दौड़कर मोनू के घर पर चला जाता है. सोनू रेन दौड़ना, टू मोनूज हाउस मोनू के घर पर चला जाता है. मोनू के घर में चला जाता है दौड़कर. द वोल्फ केम टू मोनूज हाउस. जो भेड़िया है उसे पता चल जाता है कि मोनू कहाँ है, कि सोनू कहाँ पर छुपा है. तो सोनू के पीछे पीछे वो भी मोनू के घर पर चला जाता है. द वोल्फ केम टू मोनूज हाउस. द वोल्फ भेड़िया केम टू मोनूज हाउस. वहां पर मोनू के हाउस पर वो भी आया. He said, उसने कहा, I will huff and puff and I will blow your house down. फिर से उसने गुस्से में बोला कि मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर, जोर से फूंक मारकर उड़ा दूंगा. वो सभी के साथ ऐसे ही करता था, और जैसा उसने सोनू के घर के साथ किया वैसे ही उसने अब मोनू के घर पर आकर भी किया. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. उसने जोरदार एक फूंक मारी और मोनू के घर को भी उड़ाकर नीचे गिरा दिया. Then अब देखिए क्या होता है.
अब देखो सोनू मोनू दोनों डर के वहां से भी भागे। देखो कैसे भेड़िया यहाँ पर फूंक मारकर स्टिक के हाउस को भी तोड़ देता है। उसके बाद सोनू मोनू दौड़ जाते हैं वहां से। कहाँ दौड़ जाते हैं? सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 3 लिटिल पिग्स हैं। अभी हमने सोनू और मोनू को देखा। देन ये दोनों कहाँ दौड़कर जाते हैं? गोनू के हाउस पर। अब गोनू का हाउस मैंने आपको बताया था किससे बना हुआ है? ब्रिक्स के साथ, है ना, ईंटों के साथ बना हुआ है। तो देखो अब क्या होता है स्टोरी में। सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। दोनों जो थे गोनू के हाउस पर चले गए। द वोल्फ केम टू गोनूज हाउस। अब जो भेड़िया था वो भी गोनू के हाउस पर आ गया। He said, उसने दोबारा से वही बोला जो वो हमेशा बोलता है, I will huff and puff and I will blow your house down. मैं जोर से फूंक मारकर तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा उड़ाकर। So he huffed and he puffed, but he couldn't blow the bricks house down. उसने जोरदार फूंक मारी लेकिन इस बार वो उस हाउस को नहीं गिरा सका। जो ब्रिक से बना हुआ था उसको नीचे नहीं गिरा सका। It was very strong. जानते हैं ना, ब्रिक्स अब हमारा घर है, अगर उसको कोई फूंक मारेगा वो उड़ेगा थोड़ी। ऐसे ही गोनू का हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो उसकी फूंक से नहीं उड़ा। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. The wolf went away. जो भेड़िया था वो वहां से चला गया। उसने बहुत देर तक फूंक मारी वहां पर, लेकिन वो घर तो जरा सा भी हिला भी नहीं वहां से। उसके बाद वो थक गया और थकने के बाद क्या हुआ? The wolf went away. वहां से भेड़िया चला गया। एंड उसके बाद और सोनू, मोनू एंड गोनू lived happily together in the red brick house. जो तीनों पिग्स थे, 3 लिटिल पिग्स हैं हमारे, सोनू, मोनू और गोनू, वो उस घर में हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। लिव्ड रहना, हैप्पीली खुशी से, टुगेदर इकट्ठा, इन द रेड ब्रिक हाउस। रेड लाल, ब्रिक ईंटों के घर में, हाउस घर, ईंटों से बने घर में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।